Good morning, students. रिंग सिंथेसिस ऑफ हेटेरोएटम कंटेनिंग 4 मेंबर्ड सैचुरेटेड रिंग की कड़ी में आज हम रिंग सिंथेसिस ऑफ सल्फर एटम कंटेनिंग 4 मेंबर्ड सैचुरेटेड रिंग के बारे में पढ़ेंगे। सल्फर एटम कंटेनिंग 4 मेंबर्ड रिंग को हम कहते हैं थाई-10 सैचुरेटेड रिंग है। तो सल्फर एटम कंटेनिंग 4 मेंबर्ड सैचुरेटेड रिंग जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है, इसको हम थाई-10 कहते हैं। इस रिंग को सिंथेसाइज करने के लिए हम किसी मॉलिक्यूल को रिट्रोसिंथेसिस करते हैं या डिस्कनेक्शन अप्रोच अप्लाई करते हैं और फिर उसे हम छोटे मॉलिक्यूल में, स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल में तोड़ लेते हैं और जब हम सिंथेसिस करते हैं तो उसी स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल के द्वारा हम अपने टारगेट मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करते हैं। तो देखते हैं हम किस प्रकार से 4 मेंबर्ड सैचुरेटेड रिंग कंटेनिंग सल्फर हेटेरोएटम को हम किस प्रकार से सिंथेसाइज करते हैं। तो सिंथेसाइज करने से पहले हम उसका किस तरह से मॉलिक्यूल का डिस्कनेक्शन करते हैं। आइए हम एग्जांपल्स के द्वारा इसको बताते हैं कि किस तरह से हम इसको डिस्कनेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर एक ये टारगेट मॉलिक्यूल है, इसमें ये क्लोज चेन स्ट्रक्चर है, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है। तो हम हमेशा प्रायोरिटी ये करते हैं कि जो क्लोज चेन स्ट्रक्चर है उसको ओपन चेन स्ट्रक्चर में तोड़ते हैं। तो हम यहाँ पर डिस्कनेक्शन करेंगे और जो डिस्कनेक्शन करेंगे वो डबल डिस्कनेक्शन करेंगे। यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी, दोनों तरफ से एक साथ कर रहे हैं, इसलिए हम इसको कहेंगे डबल डिस्कनेक्शन। और C और S के बीच में डिस्कनेक्शन हो रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे CS डिस्कनेक्शन। तो इस CS डिस्कनेक्शन और डबल डिस्कनेक्शन के द्वारा जो हमको सिंथोन प्राप्त होगा वो कुछ इस तरह से प्राप्त होगा, जिसमें इस CH2 पे प्लस और इधर भी CH2 पे प्लस आ जाएगा और सल्फर पर 2- चार्ज आ जाएगा। इस पॉजिटिव सिंथोन को जनरेट करने के लिए जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट हम यूज में लाएंगे वो यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज बना है इस पर कोई नेगेटिव एटम जैसे कि Cl हम जोड़ सकते हैं। तो जैसा कि Cl में जोड़ा हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर भी Cl जोड़ा हुआ है, तो हमें इस तरह से सिंथेटिक इक्विवेलेंट प्राप्त हो जाएगा इस सिंथोन के लिए। और इस सिंथोन के लिए हम यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन के फॉर्म में जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा H2S। तो H2S सिंथेसिस के दौरान H2- को जनरेट करेगा और ये मॉलिक्यूल सिंथेसिस के दौरान इस पॉजिटिव सिंथोन को जनरेट करेगा। अब चूँकि ये जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना है ये भी एक लार्ज मॉलिक्यूल है, तो हम इसमें फर्दर डिस्कनेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर हम डिस्कनेक्शन करते हैं कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, इसलिए हम इसे कहेंगे CN डिस्कनेक्शन। और इस डिस्कनेक्शन के फलस्वरूप हमें 2 सिंथोन प्राप्त होंगे। पॉजिटिव सिंथोन, यहाँ इस वाले कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रोजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो हमको एक ये पॉजिटिव सिंथोन मिल जाएगा और दूसरा हमें ये नेगेटिव सिंथोन मिल जाएगा CN डिस्कनेक्शन के द्वारा। इस पॉजिटिव सिंथोन पर को हमें न्यूट्रलाइज करना है, तो हम इस पर कोई नेगेटिव एटम अथवा ग्रुप जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जोड़ दिया है OH और ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट इस सिंथोन को जनरेट करेगा ड्यूरिंग सिंथेसिस। और यहाँ पर NH- है, तो यहाँ पर कोई प्रोटॉन जोड़ देते हैं, तो ये बन जाता है सिंथेटिक इक्विवेलेंट। अब ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट इस सिंथोन को जनरेट करता है और ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट इस सिंथोन को जनरेट करता है जब हम सिंथेसिस करते हैं उस दौरान। ये दोनों मॉलिक्यूल भी थोड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं, इसलिए हम इनको वापस डिस्कनेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 1,1cc डिस्कनेक्शन किया है और एक साथ किया है 1,1cc डिस्कनेक्शन, 2 बार किया है, तो हम इसको कहेंगे डबल डिस्कनेक्शन। एक बार यहाँ से कर दिया हमने, दूसरा यहाँ से किया है, तो 2 × 1,1cc डिस्कनेक्शन है, यानी कि 2 बार डिस्कनेक्शन हो रहा है, इसलिए हम इसे कहेंगे डबल डिस्कनेक्शन। और इस डिस्कनेक्शन के फलस्वरूप हमें 2 मॉलिक्यूल्स प्राप्त होंगे यहाँ पर CH2- Cl सिंथोन के, और ये 2 मॉलिक्यूल्स ही प्राप्त होंगे यहाँ पर CH+OH इस सिंथोन के प्राप्त होंगे। यहाँ पर ये वाला कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसके फलस्वरूप ये वाला सिंथोन हमें प्राप्त होगा। इन सिंथोन को जनरेट करने के लिए हम इस नेगेटिव पार्ट पर
कोई या तो पॉजिटिव पार्ट जोड़ दें या फिर हम इसका ग्रिगनार्ड रीजेंट बना लें। तो कई बार हम इसका ग्रिगनार्ड रीजेंट बनाने के लिए यहाँ पर MgBr को जोड़ लेते हैं, जिसमें कि Mg जो है पॉजिटिव पार्ट होता है और हमें यहाँ पर ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट प्राप्त हो जाता है। 2 मोल प्राप्त हो जाते हैं BrMgCH2Cl के। इसी प्रकार से यहाँ पर इस सिंथोन को जनरेट करने के लिए हम फॉर्मिक एस्टर को काम में ला सकते हैं। तो ये जो फॉर्मिक एस्टर है वो इस सिंथोन का सिंथेटिक इक्विवेलेंट है। अब यहाँ पर हमको 2 मॉलिक्यूल्स प्राप्त हुए थे, ये और ये। इस वाले मॉलिक्यूल को हमने स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल में तोड़ लिया है, ये हमको सिंथेटिक इक्विवेलेंट प्राप्त हो गए हैं। और ये मॉलिक्यूल भी बड़ा है, इसको भी हम डिस्कनेक्शन कर सकते हैं और छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डिस्कनेक्शन किया, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर एक ये पॉजिटिव सिंथोन मिल गया C+CH3CH3CH3 और ये मिल गया यहाँ पर NH2C डबल बॉन्ड O माइनस। तो अब ये सिंथोन को न्यूट्रलाइज कर देंगे तो हमें सिंथेटिक इक्विवेलेंट प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम O माइनस पर प्रोटॉन जोड़ देते हैं तो ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट प्राप्त हो जाता है NH2COH। और यहाँ पर ये जो C+CH3CH3CH3 है, इसमें C+ पर हम को नेगेटिव एटम Cl माइनस जोड़ देते हैं तो हमें ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट प्राप्त हो जाएगा। तो ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट इस सिंथोन को जनरेट करेगा सिंथेसिस के दौरान और ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट इस सिंथोन को जनरेट करेगा सिंथेसिस के दौरान। तो इस प्रकार हमको 4 स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल प्राप्त हो गए हैं, एक ये, दूसरा ये, थर्ड ये है, फोर्थ ये है। इन 4 जो स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल है इनसे स्टार्ट करके हम अपने टारगेट मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम किस प्रकार से अपने टारगेट मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करते हैं। ये जो NH2CO है जो कि हमें डिस्कनेक्शन के दौरान प्राप्त हुआ स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल, इसकी जब बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो बेस यहाँ से एक हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन के फॉर्म में बाहर निकाल लेता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और O माइनस बन जाता है। जैसा कि यहाँ स्ट्रक्चर बताया NH2C डबल बॉन्ड O। ये एक एमिनो एसिड है, इसका सिंथोन बन गया है, ये नेगेटिव चार्ज आ गया इस पर। और इसकी रिएक्शन जब हम सेकेंड मॉलिक्यूल जो कि हमें डिस्कनेक्शन पे प्राप्त हुआ था CH3CH3CH3CCl इस सिंथेटिक इक्विवेलेंट के साथ हम कराते हैं, इस मॉलिक्यूल के साथ कराते हैं, तो क्या मैकेनिज्म होती है कि यहाँ से Cl एज ए Cl माइनस के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो ये वाला कार्बन एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम पर ये नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। और देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर में यहाँ पर इस O और इस C के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है, ये यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है, ये O है और ये C है। तो हमको एक मॉलिक्यूल यहाँ पे प्राप्त हो जाता है और इस स्टेप को हम कहते हैं फर्स्ट स्टेप, जिसके दौरान हमको एक ये मॉलिक्यूल प्राप्त हुआ है NH2C डबल बॉन्ड O CH3CH3CH3। अब हम सेकेंड स्टेप काम में लाएंगे। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो 2 मॉलिक्यूल्स हमको प्राप्त हुए थे BrMgCH2Cl के, इसकी रिएक्शन हम करेंगे फॉर्मिक एस्टर के साथ और फॉर्मिक एस्टर के साथ रिएक्शन के द्वारा हमको प्राप्त हो जाएगा ClCH2CHOHCH2Cl। तो ये सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप से हमको एक ये मॉलिक्यूल प्राप्त हुआ है और सेकंड स्टेप से हमको ये मॉलिक्यूल प्राप्त हुआ है। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेप से हमको जो मॉलिक्यूल प्राप्त हुए हैं, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल, इनको कंबाइन करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो हमको टारगेट मॉलिक्यूल प्राप्त होगा। देखिए किस प्रकार से होती है रिएक्शन। जब ClCH2CHOHCH2Cl की रिएक्शन जब हम NH2C डबल बॉन्ड O CH3CH3CH3 के साथ करवाते हैं तो यहाँ पर OH एज ए OH माइनस के रूप में बाहर निकलता है। तो ये वाला कार्बन एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और यहाँ पर नाइट्रोजन पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए और इस तरह से नया मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाता है।
इस नए मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन ने चूँकि अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, इसलिए नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये स्पीसीज अनस्टेबल स्पीसीज है, ये तुरंत ही अपने में से हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन के फॉर्म में बाहर निकाल देती है, और जो कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, ये इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो जाते हैं और नाइट्रोजन न्यूट्रल हो जाता है। ये हमको नेक्स्ट मॉलिक्यूल इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। इस मॉलिक्यूल की रिएक्शन जब हम H2S के साथ करते हैं तो इसमें से 2 मोल HCl के बाहर निकल जाते हैं और सल्फ़र एटम इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में आ जाता है और हमें 4 मेंबर्ड रिंग प्राप्त हो जाती है, हमें अपना टारगेट मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम सल्फ़र एटम कंटेनिंग 4 मेंबर्ड सेचुरेटेड रिंग को हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने अभी तक देखा पिछले लेक्चर्स के दौरान भी कि हमने नाइट्रोजन कंटेनिंग 4 मेंबर्ड रिंग, ऑक्सीजन कंटेनिंग 4 मेंबर्ड रिंग और आज सल्फ़र कंटेनिंग 4 मेंबर्ड रिंग को हम रिंग सिंथेसिस के द्वारा सिंथेसाइज कर सकते हैं। थैंक यू।